नमस्कार, मैं विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमारे पास एक नक्शा आया है जो कि साउथ फेसिंग है। इस नक्शे में वास्तु के अनुसार क्या क्या कमियां हैं और इसे कैसे सही कर सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बाहर से अंदर की ओर देखते हुए मेन गेट राइट हैंड की ओर दिखाया गया है, यानी मेन गेट साउथ ईस्ट के भाग में दिखाया गया है। वास्तु के अनुसार ये मेन गेट बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी वास्तु दोष नहीं बनता। मेन गेट से एंट्री करते ही साउथ का भाग खुला दिखाया गया है, जो कि साउथ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक पूरा का पूरा भाग खुला है। साउथ का भाग तब खुला रख सकते हैं जब आप नॉर्थ का भाग साउथ के भाग से ज़्यादा खुला रखें और नीचा रखें। मेन गेट से एंट्री करते ही पोर्च का भाग दिखाया गया है और वहीं से क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ दिखाई गई है। वास्तु के अनुसार पोर्च का भाग भी बिल्कुल सही है और सीढ़ियाँ भी बिल्कुल सही है। आमतौर पर पोर्च का फर्श का लेवल पूरे घर के फर्श के लेवल से नीचे रखा जाता है और पोर्च के फर्श की ढलान मेन गेट की ओर रखते हैं। ऐसा करने से यहाँ पर वास्तु दोष बन जाएगा। पोर्च का भाग पूरे घर के फर्श के बराबर रखें और पोर्च की फर्श की ढलान पोर्च के नॉर्थ ईस्ट कोने की ओर करेंगे तो यहाँ का वास्तु सही हो जाएगा। किचन ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर दिखाई गई है। यहाँ पर किचन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ड्राइंग रूम साउथ के भाग में और गेस्ट बेडरूम वेस्ट साउथ वेस्ट के भाग में दिखाया गया है। अगर आप अपनी किचन को यहाँ से हटाकर ड्राइंग रूम की जगह साउथ के भाग में लेकर आते हैं तो किचन का वास्तु बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर गेस्ट बेडरूम और ड्राइंग रूम का एरिया एडजस्ट करके अगर यहाँ पर एक साउथ वेस्ट की ओर स्टोर बनाते हैं और उसके बाद साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो यहाँ का वास्तु बिल्कुल सही होगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। सेंटर में लॉबी दिखाई गई है। लॉबी बिल्कुल सही है, लॉबी में कोई भी दोष नहीं बनता। वेस्ट के भाग में 2 टॉयलेट दिखाई गई है और एक शाफ्ट दिखाई गई है। अगर यहाँ पर आप बच्चों का रूम बनाते हैं तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहेगी, बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहेगा। बैक साइड में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर बेडरूम दिखाया गया है। अगर यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर अगर टॉयलेट बनाते हैं और नॉर्थ के भाग में एक बेडरूम बनाते हैं तो यहाँ का वास्तु बिल्कुल सही होगा। जो पूजा रूम नॉर्थ में दिखाया गया है, इस पूजा रूम को आप नॉर्थ ईस्ट कोने की ओर ले जाएं, यानी कि जहाँ मास्टर बेडरूम दिखाया गया है उसके नॉर्थ ईस्ट कोने की ओर बनाएंगे तो यहाँ का वास्तु बिल्कुल सही होगा और आपका पूजा रूम भी बिल्कुल सही दिशा में आ जाएगा। बैक साइड में नॉर्थ के भाग में नॉर्थ वेस्ट की ओर स्टोर दिखाया गया है और नॉर्थ ईस्ट की ओर टॉयलेट और ड्रेसिंग एरिया दिखाया गया है। वास्तु के अनुसार स्टोर और टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल गलत है, क्योंकि नक्शे को देखते हुए अगर आप साउथ के भाग में ओपन एरिया रखते हैं तो नॉर्थ के भाग में साउथ से ज़्यादा ओपन एरिया होना चाहिए, नीचा होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साउथ फेसिंग घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। छत के ऊपर सीढ़ियों की मोमटी बनेगी, जिसके कारण घर का साउथ ईस्ट का भाग ऊंचा होगा। अगर आप इस दोष को ख़त्म करना चाहें तो छत के ऊपर साउथ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक पूरा का पूरा भाग कवर करेंगे तो आपके साउथ का भाग बिल्कुल सही होगा और साउथ ईस्ट का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। अगर आपके पास प्लॉट बड़ा है तो कोशिश करें कि आप ईस्ट के भाग में साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा का पूरा भाग खुला रखें और अपने घर की जितनी भी एंट्रेंस और खिड़कियां हैं, यानी दरवाजे और खिड़कियां लगाएं, वो ईस्ट के भाग में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस प्रकार आप अपने साउथ फेसिंग घर के अंदर बदलाव करके अपने घर को सही कर सकते हैं। जो नक्शा हमारे पास आया, अगर इसमें आप इस प्रकार चेंजेस करते हैं तो ये नक्शा आपका वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।